नमस्कार साथियों, आप लोग के बीच एक बार पुनः एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ख़ास तौर से अचयनित साथी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई वाईएस बाबा हैं, उनकी एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा है कि 12 जनवरी को 6800 अभ्यर्थियों को जो SC OBC की लिस्ट आई हुई है उनको कोर्ट द्वारा नियुक्ति मिलने जा रही है, और जो अवैध अभ्यर्थी जो जनरल अभ्यर्थी हैं जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए। तो मैं आपको बताऊं, ये खबर पूरी तरीक़ा से गलत है, क्योंकि वाईएस बाबा जो हैं, पहले नंबर तो इस भर्ती में वो है नहीं। दूसरी बात, वो एक अपना अनुमान बताते हैं जो एक दो बार उनका अनुमान पहले तुक्के से ठीक बैठ गया था, और लगभग 2 बार से उनका अनुमान गलत होता है। और वाईएस बाबा जो हैं वो पलटू राम हैं, कभी 6800 को नियुक्ति करा देते हैं, कभी 6800 लिस्ट को रद्द करा देते हैं, कभी याची लाभ करा देते हैं, कभी याचियों को भगवान किसी को भगवान बता देते हैं। तो उनका कोई पता नहीं कब किधर वो पलटी मार जाएं। इसलिए उनका नाम मैं पलटू राम बाबा रख रहा हूं, क्योंकि वह उल्टी सीधी खबर वायरल कर कर अपने आप को ज़्यादा वायरल करना चाहते हैं, अपने नाम को वायरल करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इनसे ज़्यादा तो हमारे भी चाहे बेसिक शिक्षा सचिव के यहाँ बात करिए, चाहे कोर्ट में बात करिए, हमारे भी हर जगह अपने सूत्र हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। और जब ऑर्डर रिजर्व हो गया है तो अंदर की खबर कोई नहीं बता सकता। अभी फ़िलहाल कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोग अभी इतने पहुंचे हुए नहीं हो जो अंदर की खबर निकाल लो। क्योंकि किसी जज के यहाँ से क्या ऑर्डर लिखा जा रहा है वह बहुत कम ही की जाती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था उसके लिए लखनऊ हाई कोर्ट जो है 2 जनवरी को खुल चुकी है। ऑर्डर लिखने पे काम जारी है। 15 जनवरी से पहले, मेरा अनुमान है 15 जनवरी से पहले ऑर्डर आ सकता है। तो आप लोग परेशान ना हो। और बहुत लोग मुझे फ़ोन कर करके पूछते हैं कि ऑर्डर क्या हो सकता है। तो मैंने एक बार कह दिया कि ऑर्डर या तो याची लाभ आएगा, समस्त जितने कोर्ट में लड़ने वाले हैं, चाहे वो SC के हों, OBC के हों, चाहे वो सामान्य जाति के हों। अगर कोर्ट याची लाभ देगा तो सभी को देगा, और याची लाभ नहीं मिलता है तो लिस्ट रद्द होगी। 69,000 की जो पहली लिस्ट आई थी 67,867 की, वह पूरी लिस्ट रद्द होगी, क्योंकि उस लिस्ट में कुछ भी आप लोगों के सामने नहीं रखा था कि SC के जो है कितने अभ्यर्थी इसमें जो है नौकरी में पास किए हैं, OBC के कितने किए हैं, अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति का कौन अभ्यर्थी किस कैटेगरी में चयनित हुआ है। तो पूरी लिस्ट ही वो पूरी गड़बड़ है, तो वो लिस्ट रद्द होगी। तो आप समझ चुके हैं, या तो लिस्ट रद्द होगी या याची लाभ आएगा। अब देखने की बात है कि क्या ऑर्डर आता है। हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसा निकाय चुनाव में जो ऑर्डर आया है वो हम लोग के, हमारे जो पिछड़ी जाति का जो समाज है उनके खिलाफ आया। मनुवादी व्यवस्था इस देश में लागू है और जुडिशरी पे भी उंगली उठने शुरू हो गई हैं। हमको नहीं लगता कि दलित पिछड़ों को अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी ईमानदारी से न्याय मिलता हो। पर्सनली किसी को मिल जाता हो बात अलग हो, लेकिन कुछ जब से नए नए ऑर्डर देखने को मिले हैं, चाहे वो नोटबंदी पे हो,
चाहे ईडब्ल्यूएस पे हो, चाहे रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हो, एससी ओबीसी की रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हो, चाहे निकाय चुनाव में ओबीसी का रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। दिन पे दिन हम लोग के खिलाफ ये कोटे काम कर रही हैं। इसको पूरे देश में अपने समाज को बताना होगा। साथ ही आज मैंने एक पेपर में कटिंग देखी थी, कोई भास्कर ब्रेकिंग पेपर है, जो खबर मध्य प्रदेश की थी। मध्य प्रदेश में कटिंग देखी थी, कोई भास्कर ब्रेकिंग पेपर है, जो खबर मध्य प्रदेश की थी। मध्य प्रदेश में 2011 जनगणना के अनुसार ओबीसी समाज की जो अपनी जनसंख्या है मध्य प्रदेश में, वह लगभग 50% निकल के आई है 2011 की जनगणना के अनुसार। और मध्य प्रदेश में ओबीसी का जो आरक्षण है मात्र 14% अभी मध्य प्रदेश में लागू है। और मध्य प्रदेश में ओबीसी की 50%, अनुसूचित जनजाति की लगभग 20%, अनुसूचित जाति की 17%, और हाँ, सामान्य जाति की, जिसकी मैं विशेष चर्चा करना चाहूँगा, सामान्य जाति की मात्र 13% आबादी मध्य प्रदेश में है। जब मध्य प्रदेश में सामान्य जाति की 13% आबादी है, तो उनको 13% आबादी वालों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। और जो ओबीसी की 50% जो आबादी है, उसको मात्र 14% आरक्षण दिया जा रहा है। तो ओबीसी भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के जो ओबीसी भाई हैं, आप लोग सड़कों पर उतरें, आप लोग विधानसभा को घेरें, मध्य प्रदेश को बंद करें, और अपना जितना आपका जो हिस्सा है 50% अपने आरक्षण को लागू कराएं। 50 नहीं हो पाता है तो कम से कम 27% आरक्षण जो अन्य राज्यों में ओबीसी को मिलता है, पहले उसको कराएं, फिर वो पूरा हो जाता है, उसके बाद 50% वाला आरक्षण के लिए आप लोग लड़ें। हम लोग आपके साथ हैं। आप लोग के साथ भेदभाव हो रहा है, आपके साथ साथ हम लोग के साथ भी भेदभाव होता है। ओबीसी प्लस दलित वर्ग के साथ इस देश में भेदभाव होता है, और ओबीसी और दलित वर्ग के साथ साथ ही सामान्य जाति में जो गरीब सामान्य जातियां हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता है। इस देश में जाति से लेकर विशेष वर्ग से लेकर और गरीबों को लेकर सबके साथ भेदभाव होता है। गरीबी अमीरी में भेदभाव है, जाति में भेदभाव है। तो वह सारा भेदभाव हमको तोड़ना होगा, उसके लिए हमें लड़ना होगा। तो जो भास्कर ब्रेकिंग पेपर जो है, उसकी अनुसार यह सत्यता दिखाई गई। तो ओबीसी साथियों से यही कहना चाहूँगा, ओबीसी जो समाज है उसको जागना होगा, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। आपकी लड़ाई और कोई नहीं लड़ेगा, आप लोग लड़िए, दलित वर्ग भी आपके साथ है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, एक बिग बॉस धारावाहिक आता है जो कलर्स चैनल पे, जिसको सलमान खान जी होस्ट करते हैं। उस बिग बॉस में भी एक जातिवाद देखने को मिला है। वहाँ पर अर्चना गौतम जी, जो अनुसूचित जाति से हैं, बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने के लिए गई हुई थी, उनके साथ भी जातिगत भेदभाव हुआ। वहाँ पर उनके खिलाफ जाति सूचक शब्द कहे गए, जो कि बहुत गलत है। इस देश में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जातियों के नाम पर गाली दी जाती हैं। ऐसा ही अर्चना गौतम जी के साथ किया गया। अर्चना गौतम जी, आपको बताना चाहूँगा मैं कि अभी जो
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस पार्टी से विधायक पद की उम्मीदवार थी, जो टीवी में भी काम कर चुकी हैं। उनके साथ जाति सूचक शब्द कहे गए और उनको गालियां दी गईं। इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे और इतने बड़े चैनल पर खुल्लम खुल्ला जाति सूचक शब्द कहे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इस देश में 70 सालों से देश आज़ाद होने के बाद भी आज भी जातियों के नाम पर गालियां दी जाती हैं, जो कि बहुत गलत है। अब ऐसा नहीं हो सकता। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो आप लोगों ने हमारे हक और अधिकार छीन रखे थे, लेकिन अब देश संविधान से चलता है। अर्चना गौतम जी को इस तरीका से जो मनुवादी लोग हैं जो गालियां दे रहे हैं, इसके हम लोग जितना भी हमारा जो दलित समाज है उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। और अनुसूचित जनजाति अर्चना गौतम जी के बारे में ऐसा बोला हो, उसकी जांच कराइए। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर टीवी पर उनके खिलाफ जाति सूचक शब्द कहे गए, जो कि मेरे क्या पूरे देश में जो दलित पिछड़े हैं उनकी मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। तो मैं यही कहूँगा अनुसूचित जनजाति आयोग से इस पे कड़ा रुख अपनाते हुए जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ SC एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत जेल भेजा जाए। तो भाइयों, सोचने वाली बात है कि हमारे खिलाफ मनुवादी लोग किस किस तरीक़ा से हम लोग को तोड़ने की काम करते हैं और हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। चाहे वो मीडिया में हो, चाहे टीवी में हो, फिल्मों में हो, जुडिशरी में हो, और A ग्रेड से लेके और D ग्रेड की नौकरी में हो, कहीं भी हो, हम लोग को हर जगह आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। मनुवादी व्यवस्था फिर से लागू की जा रही है। देश आज़ाद होने से पहले जो हमारी दलित पिछड़ों की स्थिति थी, उसी स्थिति में पहुंचाने के लिए फिर से ये RSS और ये BJP और ये मनुवादी लोग फिर से हम लोगों को मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं। हम लोगों को नौकरी से वंचित रखना चाहते हैं। हम लोगों से संपत्ति रखने, घोड़ा गाड़ी खरीदने आदि से वंचित रखना चाहते हैं। हम लोग आगे ना बढ़े, हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हम लोग सिर्फ इन लोगों की गुलामी करें, इसके लिए यह लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यह देश अब बदल रहा है, हम लोग बदल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, अपने अधिकार जान चुके हैं, क्योंकि इस देश में संविधान लागू है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मेरे पीछे हैं, इन्होंने ही हमें भारतीय संविधान दिया है, जिनकी बदौलत मैं आज आप लोगों के बीच यह सारी बात कह रहा हूँ। अगर यह नहीं होते तो आज हम भी गुलाम ही होते। तो भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग को डरना नहीं है, हम लोग को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है और लड़ते रहेंगे। सभी को जागरूक करना है। 2024 में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है। जो दलित पिछड़े हैं, एक बात और कहना चाहता हूं मैं आपसे, इस वीडियो को आप पूरा देखें, कहीं भी कट ना करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और सभी ग्रुपों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जितने भी साथी इस वीडियो को आप पूरा देखें, कहीं भी कट ना करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और सभी ग्रुपों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी आइकन को उसको दबा दें, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपके पास पहुंच जाए। तो साथियों, मैं बस यही कहना चाहता हूं, आप अपने पड़ोस में, रिश्तेदार में, मिलने जुलने वाले में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो गांवों में निवास करते हैं, आप लोग उनको समझाइए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। RSS और BJP हम लोग को विकलांग बनाना चाहती है, हम लोग को
अधिकार नहीं देना चाहती, हम लोग का आरक्षण छीन रही है। आरक्षण की वजह से ही हम लोग को नौकरी मिल जाती हैं और आरक्षण ही खत्म हो जाएगा, तो जातियां देख के ही इस देश में नियुक्तियां होंगी। तो आप लोग अपने फेसबुक आईडी से, मोबाइल से आप लोग ग्रुप बनाएं, अपने लोगों को समझाएं, फेसबुक पर लिखा करें। और आप लोग रोज रोज अगर 4-5 लोगों को बताओगे तो 1 साल बाद सरकारें अपनी होंगी, अपनी सरकारों को चुनें, तभी ये हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तभी देश बदल सकता है। अन्यथा मात्र जिनकी आबादी 15% इस देश में है, वह 95% इस देश के संसाधनों पे बैठे हैं। कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इसमें SC OBC के लोग ना के समान होते हैं। जुडिशरी में ना के समान हैं। A ग्रेड के अधिकारी ना के समान हैं। IAS PCS तो बन जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सचिव, प्रधानमंत्री सचिव, PMO में सचिव बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सत्ता की चाबी हम लोग के पास होनी चाहिए। जब तक देश नहीं बदलेगा, जब तक हम लोग की स्थिति नहीं बदलेगी, हमारा देश दिन पर दिन पीछे पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि मनुवादी लोग के हाथ में ही इस देश की चाबी है। वो लोग घोटाला करते हैं, पैसा कमाते हैं और विदेश भाग जाते हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, तभी देश बदल सकता है, तभी हम लोग बदल सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बदलें। दलित पिछड़ों को सोचना होगा, समझना होगा। खाली पेट भरने और बच्चा पैदा करने से ही यह देश नहीं बदलेगा। अपने अधिकारों को पैदा करने से ही यह देश नहीं बदलेगा। अपने अधिकारों के लिए लड़ें और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं। भले ही एक समय खाली पेट भूखा रहें, चटनी से रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। और हाँ, लास्ट में यही कहना चाहूँगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोग जीतेंगे। जो अचयनित साथी हैं वह भी जीतेंगे, और जो 6800 लिस्ट में हैं वो हमसे एक कदम आगे हैं। वो अपनी लड़ाई खुद अपने अच्छी तरीक़ा से लड़ें। सिर्फ इस भर्ती में पैसा ऐसा का खेल ना करें। आप लोगों से यही विनती करता हूँ, अब जो हुआ हुआ, लेकिन आगे पैसा कमाने के चक्कर में ना रहें, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरे देश में चर्चा है, पूरे देश की निगाहें इस भर्ती पे लगी हुई हैं जो आरक्षण घोटाला हुआ है। तो आप लोग सिर्फ 6800 सीट के लिए कहते हो, और जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं कहते। क्या वो आपके रिश्तेदार लगते हैं जो आप लोग उनको बाहर निकालने की बात नहीं करते हो? DS बाबा हैं, ये कहते हैं कि उनको छेड़ा नहीं जाएगा। तो जब आप तो मनुवादी ही विचारधारा, उसी के अनुसार आप लोग कह देते हो, जबकि आप पिछड़े समाज से आते हो। भले ही सरकार कुछ भी कहे, लेकिन हमको दलित पिछड़ों को संविधान मिला है, संविधान के तहत हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन आप लोग ऐसी चर्चाएं करेंगे तो मनुवादी लोग तो पहले से ही जान जाएंगे कि ये लोग पहले से ही हार मान चुके हैं। तो आप लोग जो ये जो खबर फैल रही है, इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए इसको हम लोग नकारते हैं। और हम लोग जब तक इस भर्ती में अवैध रहेंगे, तो हम लोग उनको या तो नौकरी से बाहर निकाल के छोड़ेंगे, या उनको इतने पद मिले हुए हैं तो हमारे कोर्ट में लड़ने वालों को भी पद दिए जाएं और उनकी भी नियुक्ति की जाए। देखने वाली बात आती है क्या ऑर्डर आता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं। कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।